नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक बहुत ही आम समस्या आज सभी वर्गों में हो रही है। समाज का हर तीसरा व्यक्ति अपने गर्दन के दर्द से परेशान है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में इसकी लोकेशन क्या है, क्या कारण है जिनकी वजह से जो इतने सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है, और साथ साथ में कौन से वो लक्षण हैं जिनको देख के हमें समझ जाना चाहिए कि शायद हमें भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज का विषय पे आने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आप सभी प्लीज़ वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि जिस प्रकार से जब कोई कहानी हम पढ़ते थे तो उस कहानी के अंत में ही उसका मॉरल होता है कि जब तक हम कहानी को पूरा अंत तक नहीं पढ़ेंगे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम नहीं समझ पाएंगे कि इस कहानी का सार क्या है। उसी प्रकार से जो विषय से संबंधित जो मुख्य बातें होती हैं वो वीडियो के अंत में ही बताई जाती हैं। तो जब तक आप पूरा अंत तक नहीं इसको सुनते हैं तो आप इसका पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपको जानकारी अधूरी ही रह जाएगी। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। तो चलिए आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि ये सर्वाइकल रीजन कहाँ से कहाँ तक का होता है। देखिए, हमारी स्पाइन कई टुकड़ों में, कई खंडों से मिलकर बनी होती है। जो एक एडल्ट में 26 पार्ट होते हैं, कशेरुकाएँ उसको बोल लीजिए या वर्टिब्रास बोल लीजिए। तो ये पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है 26 वर्टिब्रास से मिलकर बना है, जिसमें कि ऊपर की जो 7 होती हैं, 1 to 7 जो ऊपर की होती हैं वो होती हैं सर्वाइकल। उसको उस पूरे रीजन को सर्वाइकल रीजन का नाम दिया गया है। इन C1 to C7 इनमें जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है या पेन आता है तो उसे सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का नाम दिया जाता है। शुरुआती लक्षणों में आपके गर्दन में दर्द, जकड़न होने लगती है। गर्दन के पीछे के भाग, जो आपके कमर के ऊपर का भाग है, यहाँ पे जकड़न होने लगती है, स्टिफनेस हो जाती है, लाल सा हो जाता है, थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी और ये दर्द आपके धीरे धीरे सर तक पहुँच जाता है। आपके सर में दर्द होता है, उल्टी आती है, चक्कर आने लगते हैं कभी कभी। और जब आप इसको नज़रअंदाज करते जाएंगे तो ये लक्षण बढ़ते ही चले जाते हैं। ये कंधों का दर्द कंधों से उतरता हुआ हाथों में और उंगलियों तक आ जाता है। कभी कभी बच्चों को लिखने में परेशानी होने लगती है। और यदि आप इसको नज़रअंदाज करते जाएंगे, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेशेंट अपने रोज़ के कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको उठते ही इतनी वॉमिट आती है, सर घूमता है कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, गर्दन लेफ़्ट टू राइट बेंड नहीं कर पाते, घुमा नहीं पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आने लगती हैं और जो दर्द होता है लगातार रहता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, आप अनिद्रा के शिकार होने लगते हैं। तो ये थी तो सारे लक्षण जो हमने आपको बताए कि सर्वाइकल जब पेन होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण आए, जिससे आप समझें कि ये शायद आपको सर्वाइकल की समस्या हो रही है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इसके कुछ मुख्य कारणों की। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है बहुत मोटा पिलो लेके सोने की, और कुछ लोग बहुत ही सॉफ्ट मैट्रेस में सोते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन सीधी नहीं रह पाती है, रात भर उसमें लचक आती है, जो आपकी स्पाइन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके लिए सही नहीं है। आपका रॉन्ग पोस्चर भी इसका एक मुख्य कारण है, जैसे कि लंबे समय तक लेटकर टीवी देखना, गर्दन को झुकाकर लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करना। ये लॉकडाउन के समय पे सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और साथ साथ में बच्चों के लिए भी, जिन बच्चों को हम हमेशा ही टोकते रहते थे कि भाई ज़्यादा देर तक आपको मोबाइल पे काम नहीं करना है, और उन्हें एक डर भी बना रहता था कि हम बहुत देर तक अगर मोबाइल में देखेंगे तो पापा या मम्मी से हमें डांट पड़ सकती है। लेकिन आजकल वो अपने हाथ में मोबाइल पूरे हक से रखते हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही हैं उसमें, और क्लासेस ख़त्म होने के बाद अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी वो मोबाइल पे ही डिपेंडेंट है या लैपटॉप पे ही डिपेंडेंट है। तो उन्हें कोई डर नहीं है। बहुत लंबे समय तक बच्चे गर्दन झुकाकर मोबाइल पर या लैपटॉप पे गेम खेलते हैं या अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, जिससे कि उनमें भी ये प्रॉब्लम आने का डर अब
होने लगा है, बच्चों को ये प्रॉब्लम गर्दन में दर्द और स्टिफनेस की आने लगी है। तो हमें उन पे भी थोड़ा मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम आप करिए, बीच बीच में अपनी नेक को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। कुछ और कारणों की बात करें तो कभी कोई चोट या झटका लगने से, कोई भारी सामान उठाने से वजह से हो सकती है, या आप लॉन्ग ड्राइव लंबे समय से कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एज फैक्टर की वजह से भी ये गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ साथ इसका एक और बहुत ही मुख्य कारण है स्ट्रेस। यदि आप स्ट्रेस में हैं, चाहे वो काम का हो या आपकी किसी और मुश्किल का है, आप तनाव में हैं, तो भी ये तनाव आपका सर्वाइकल का कारण बन सकता है। क्योंकि जैसे हम पहले सुनते थे कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है, उसी प्रकार से अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप स्ट्रेस नहीं हैं, तनाव नहीं है, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। एक को प्रॉब्लम होती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट दूसरे पर ज़रूर आता है। तो आज के समय में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, वो काम का भी हो जाता है, वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। इन सब के अलावा ये समस्या जेनेटिक भी होती है। यदि आपके परिवार के अन्य सदस्य इससे ग्रसित रह चुके हैं, या आपके परिवार में किसी को, आपके फादर को या ग्रैंडफादर को ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आप में आ सकती है। ये जेनेटिक इसका रीज़न भी होता है। इस पूरी चर्चा से आप इतना समझ गए होंगे कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ को ठीक करने की क्षमता सिर्फ आप में है। तो कृपा करके इसके लिए आप पेन किलर ना खाएं, क्योंकि पेन किलर खाने से आपकी प्रॉब्लम में सुधार नहीं होता है। आपको बस कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तो एज इट इज़ है, वो ठीक नहीं होती है पेन किलर से, बस आपको वो महसूस नहीं होती है। थोड़े समय बाद जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है, वो फिर से आपको पेन आने लगता है। अब आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आप ऐसा क्या करें जो इस समस्या से निजात पा सकें, इसे ठीक कर सकें। तो आप साथ बने रहिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस विषय पे चर्चा करूँगी कि कैसे आप सिर्फ योग के द्वारा अपने इस पेन से निजात पा सकते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।